मानव जन्म चैप्टर के अंतर्गत हमने जो है शुक्र जन्म की प्रक्रिया के बारे में पिछले वीडियो पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो में जो है हम अंड जन्म की प्रक्रिया के बारे में समझाने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम पहले बता देते हैं कि अंड जन्म की प्रक्रिया होती क्या है। तो जो अंडाशय होता है, अंडाशय में जो प्राइमोर्डियल जनन कोशिका होती है, उसमें विभाजन के पश्चात अंडाणु के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम अंड जनन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है जो पहली प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के जो स्टेप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी पूरी प्रक्रिया को हम जो है 3 चरणों में या 3 प्रवस्थाओं में बांट देते हैं। ये तीनों प्रवस्थाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। पहली प्रवस्था का नाम है गुणन प्रावस्था, जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी प्रवस्था का नाम है वृद्धि प्रावस्था, जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। और तीसरी प्रवस्था का नाम परिपक्वन प्रावस्था है, जिसे हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। इस मैच्योरेशन फेज या तीनों फेज के अंतर्गत जो घटनाएं घटती हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहली जो घटना घटती है गुणन प्रावस्था के अंतर्गत जो है वो होती है प्राइमोर्डियल जनन कोशिका, जो कि अंडाशय में होती है। प्राइमोर्डियल जनन कोशिका, इसमें होता है समसूत्री विभाजन और यूगोनिया का निर्माण होता है। बनी हुई जो यूगोनिया होती है वो डिप्लॉइड ही रहती है, इसमें भी किसी हप्लॉइड नहीं हुई है, 2n ही रहेगी। जो वृद्धि प्रावस्था होती है इसमें जो यूगोनिया होता है उसमें से कोई एक यूगोनिया भोजन का संचय करके फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसका नाम प्राथमिक अंडक कोशिका या प्राइमरी oocyte कहेंगे उसको। प्राइमरी oocyte जो होती है ये भी 2n ही रहेगी, द्विगुणित हुई रहेगी, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है बनी हुई है और इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। परिपक्वन प्रावस्था जो होती है हम मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं। इसी प्रावस्था में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है और हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है और 2 चरणों में संपन्न होती है, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम प्राथमिक परिपक्व विभाजन या द्वितीयक परिपक्व विभाजन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको डायग्राम के फॉर्म में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें समझ लीजिए कि सिंपल सा डायग्राम समझने लायक बनाया गया है। जो प्राइमोर्डियल जनन कोशिका होती है उसमें जो है यही 2n कोशिका होती है। इसमें समसूत्री विभाजन होने के पश्चात जो है 2 यूगोनिया बनेंगे जो कि 2n होंगे। बने हुए जो यूगोनिया होते हैं इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। उसके पश्चात 4 यूगोनिया बनेंगे। 4 यूगोनिया में से जो है 3 यूगोनिया फॉलिकल का निर्माण करेंगे, फॉलिकल के रूप में पड़े रहेंगे, और एक यूगोनिया जो है और मेच्योर हो जाएगी, आगे बढ़ेगी, भोजन का संचय करेगी। भोजन का संचय करने के पश्चात जो है प्राथमिक अंडक कोशिका या प्राइमरी oocyte का निर्माण करेगी। अब बनी हुई जो प्राइमरी oocyte कोशिका होती है, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो प्राथमिक oocyte कोशिका है उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात इसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएगी और आधी होने के पश्चात जो है द्वितीय अंडक कोशिका जिसे कहते हैं इसका निर्माण होगा, जिसे हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। या ऐसी कोशिका है जो कि हप्लॉइड है। अभी तक हम डिप्लॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। प्राथमिक अंडक कोशिका जो होती है वो 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, जबकि जो है द्वितीयक अंडक कोशिका जो होती है वह हप्लॉइड होती है। बनी हुई हप्लॉइड अंडक कोशिका जो होती है इसमें फिर से द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा और विभाजन होने के पश्चात जो है इसमें परिपक्व अंडाणु इससे बन जाएगा जो कि हप्लॉइड ही होगा या नहीं होगा। और उसके पश्चात इसमें से प्रथम के पश्चात बनी हुई जो एक पोलोसाइट कोशिका होती है इसमें भी पूरा विभाजन होने के पश्चात 2 पोलोसाइट कोशिकाएं बन जाती हैं और इसके बाद यहाँ विभाजन होने के पश्चात एक पोलोसाइट कोशिका बनती है। इस प्रकार से 3 पोलर बॉडी पोलोसाइट कोशिकाओं से बन जाती है और एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण हो जाता है। संपूर्ण अंड जनन की प्रक्रिया को यहाँ पे समरी के रूप में दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं सभी को ये जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।